ये आज सीधा सवाल में बात होगी अरविंद केजरीवाल की। जेल से बेल मिलने के बाद पिछले 4 दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, केंद्र बिंदु बने हुए हैं विमर्श के, चर्चाओं के, राजनीतिक विश्लेषण के अरविंद केजरीवाल। और आज उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, बाकायदा इस्तीफा दे दिया। 9 साल 7 महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। मैं 49 दिन की उनकी पहली पारी को इसमें नहीं जोड़ रहा हूं। और अब नई मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की आतिशी सिंह। पर इसमें जो ये जेल बेल और राजनीतिक खेल हो रहा है, इसमें जो बयानबाजी हो रही है और इसमें जो चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं और जो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प भी हैं और विरोधाभासी भी हैं। अब गुगली केजरीवाल ने डाली है या दरअसल गुगली बीजेपी और कांग्रेस फेंक रही है। इस खेल में फंसा कौन है और दूसरे को फंसा कौन रहा है, यह हर कोई अपने चश्मे से भी देख सकता है। केजरीवाल को लग रहा है कि भाई फंसा दिया विपक्ष को लग रहा है कि अब केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि बाहर निकलना अब उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता दिखेगा। तो इस खेल को थोड़ा समझाने से पहले मैं आतिशी सिंह की भी बात कर लेता हूं। 43 साल की उम्र है, 43 इयर्स। और दिलचस्प बात यह है, आप लोगों को पता नहीं होगा, मेरे लिए भी नई जानकारी थी कि वो देश की इस वक्त सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। जितने भी मुख्यमंत्री हैं देश में, उसमें सबसे युवा 43 साल की। इनके बाद आते हैं पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी उम्र 45 साल है। और ममता बनर्जी के अलावा देश की दूसरी इस वक्त ये महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन प्याज ने ऐसा रुलाया कि गद्दी गई। फिर उसके बाद वो 15 साल गद्दी रही शीला दीक्षित के पास। और अब आतिशी सिंह मुख्यमंत्री बन गई है। सेंट स्टीफेंस में पढ़ी, ऑक्सफोर्ड से इन्होंने एमए किया, रोड स्कॉलर हैं, शेवनिंग स्कॉलर भी हैं। पर अब यह जानकारी जरूरी थी, इसका ध्यान रखिएगा। अब राजनीतिक बयानबाजी जो आई है उसमें बहुत ही दिलचस्प खेल हो रहा है, फंसने फंसाने का, और कौन फंसा है और कौन नहीं फंसा यह भी समझने और समझाने का भी। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो लगातार बीजेपी हमलावर थी कि भाई इस्तीफा क्यों नहीं देते, दागी हैं, आरोपी हैं, जेल में बंद हैं, संवैधानिक संकट आ गया। अरविंद केजरीवाल भी वो जो राजनेताओं की चमड़ी मोटी हो जाती है उनकी भी हो चुकी है, उन्होंने नहीं सुनी, वहां इस्तीफा नहीं दिया, बाहर निकलते ही बोले मैं इस्तीफा दूंगा। 2 दिन लगा दिए ये सोचने में भी, पर कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा। ईमानदारी का तकाजा है, नैतिकता यही कहती है कि मैं इस्तीफा दूं और जनता की अदालत में जाकर जनता से अपनी ईमानदारी पर मुहर लगवाकर ही वापस मुख्यमंत्री बनूंगा। नैतिकता वैतिकता कुछ नहीं थी, ये मजबूरी थी। इसमें हकीकत ये भी है कि भाई सशर्त जमानत मिली, ये मैंने आपको बताया पिछले 2 दिनों में। ना मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते, ना फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते थे। और जो धूल लगी, जो छींटे लगे, जो दामन पर दाग लगे, उनको भी तो धोना पड़ेगा ना। भ्रष्टाचार के आरोपों उस आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जेल में जाते दिखे थे। तो कॉस्ट करेक्शन करनी है, इमेज मेकओवर करना है, ये तो मजबूरी है अरविंद केजरीवाल की। पर विपक्ष, अरे भाई इस्तीफा नहीं दे रहे, अब वो इस्तीफा दे दिए। घोषणा कर दी थी 2 दिन पहले, मैं 2 दिन में इस्तीफा दूंगा। तो बीजेपी और कांग्रेस कहने लगी अरे भाई 2 दिन क्यों लगा रहे हो इस्तीफा देने में, सीधा इस्तीफा क्यों नहीं देते। अब आज इस्तीफा दे दिया और आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया।
तो अब कहा जा रहा है ढोंग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये तो रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही रहेगा, बीजेपी कह रही है। जहां मोहन यादव भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, भूपेंद्र पटेल बन जाते हैं, भजन लाल शर्मा भी बन जाते हैं, विष्णु साय भी बन जाते हैं, जिनका नाम ही नहीं पता होता कि भाई ये भी मुख्यमंत्री की कतार में है या रेस में है, वो रिमोट कंट्रोल नहीं होते। पर ये तो छोटा आरोप। अब यकायक याद आया बीजेपी को, और कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, देश के कानून मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा, आतिशी के नाम से ही, सरनेम से पता लगता है वो लेफ्टिस्ट हैं। पहले वो अपना नाम आतिशी मार्लिना वो रखा हुआ था, अब तो सिंह लगा लिया है। और मार्लिना का ये बेसिकली दो नामों को जोड़कर एक नाम बनाया गया था, मार्क्स और लेनिन। अब मार्क्स और लेनिन से भी दिक्कत, और रूस तो हमारा बहुत पुराना दोस्त है, लेनिन से दिक्कत है। और कोई लेफ्टिस्ट है तो आप राइटिस्ट हैं, तो आपका राइटिस्ट होना कोई राजनीतिक अपराध हो जाता है, आप मंत्री हैं। फिर गंभीर आरोप यह लगा कि आतंकी अफजल गुरु, जो 2001 में संसद पर हमला हुआ उसका आरोपी, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई, 2013 में फांसी पर लटकाया भी गया, कि आतिशी के परिवार, आतिशी के माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, मर्सी पिटिशंस उन्होंने साइन की थी, कोई छिपी हुई बात नहीं है। वो तो जी आतंकी का समर्थन कर रहे थे। आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, पंजाब को भी करेंगे, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। अब आतंकवाद की बात आ गई, और इसमें दिलचस्प बात क्या, बीजेपी तो यह आरोप लगा ही रही है, लेकिन स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी की अहम सदस्य, उनकी राज्यसभा सांसद, दिल्ली कमीशन फॉर विमेन की अध्यक्ष, उन्होंने कहा, वो तो दुखी हो गई कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन, भगवान दिल्ली की रक्षा करे। आम आदमी पार्टी की एक बड़ी महिला नेता दूसरी महिला नेता के मुख्यमंत्री बनने पर कह रही हैं दुखद दिन है। वही आतंकी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लड़ाई लड़ी आतिशी के परिवार ने, तो दया याचिकाएं लिखी। आतिशी के परिवार के मुताबिक आतंकी अफजल गुरु निर्दोष था, फंसाया गया था। आतिशी सिर्फ डमी सीएम, लेकिन मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गई हैं आतिशी, और बीजेपी के लिए एक ये मसाला भी हो गया। स्वाति मालीवाल बाहर जाने का अब मन बना चुकी हैं, उनकी विदाई तय है। क्या अब ये बिल्कुल पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है? पर बीजेपी अब कह रहे हैं कि सीएम बदलने से कुछ नहीं होगा, आपका भाग्य नहीं बदलने वाला है। कोर्स करेक्शन देखिए, ये पीयूष गोयल वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि नहीं, सीएम बदलने से भी कुछ नहीं होगा। आतिशी पर भी हमला किया, मतलब कोई ठोस एक वजह लेकर पिन पॉइंटेड अटैक्स नहीं हो रहे हैं। अब जीतन राम मांझी एनडीए के अहम घटक, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक हो। अब केंद्रीय मंत्री हैं, आतिशी क्या किसी अपनी धर्मपत्नी को बिठा दिया? अरविंद केजरीवाल ने जैसे लालू प्रसाद यादव को बिठाया था। राबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं थी, ये स्टीफंस की ग्रेजुएट, ऑक्सफोर्ड की पोस्ट ग्रेजुएट, क्लास में लगातार टॉपर, रोड स्कॉलर, शेवनिंग स्कॉलर हैं। पीडब्ल्यूडी और शिक्षा जैसे अहम मंत्रालय ये 9 मार्च 2023 से चला रही थी। 1.5 साल होने को आया, ऐसा भी नहीं कि कोई तजुर्बा ही नहीं है। पर कह रहे हैं, मायावती कह रही हैं, अब मायावती भी आ गई, उनका दिल्ली में कोई लेना देना नहीं, कोई राजनीतिक जमीन ही नहीं बची। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा चुनावी चाल और राजनीतिक पैंतरेबाजी। सुषमा स्वराज की बेटी
बांसुरी स्वराज भी आई। उन्होंने कहा केजरीवाल ने नैतिकता के आधार पर नहीं बल्कि जमानत की शर्तों की वजह से इस्तीफा दिया, कि वो तो ढोंग कर रहे हैं, वो देना ही पड़ता। और जो कांग्रेस है या तो चुप बैठी है या संदीप दीक्षित हमला कर रहे हैं। देवेंद्र यादव भी बोल रहे हैं, संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं आप में सब कुछ केजरीवाल तय करते हैं, उनके यहां बाकी लोग काम करने वाले हैं। अच्छा, कांग्रेस में तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी कुछ नहीं तय करते, सब कुछ प्रजातांत्रिक तरीके से होता है। और देवेंद्र यादव जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, यहां पर विजय त्रिवेदी बैठे हैं और इनकी बहुत ही चंचल और नटखट सेंस ऑफ ह्यूमर है और उसका ये पूरा भरपूर इस्तेमाल करते रहते हैं। अभी स्क्रीन पर नहीं है, पता नहीं लगता, और ये दूसरे को मुस्कुराने पर या हंसने पर मजबूर भी कर देते हैं। देवेंद्र यादव कह रहे हैं भ्रष्टाचार के चलते केजरीवाल का इस्तीफा हुआ, आने वाले समय में जनता जवाब देगी। तो जनता क्या जवाब देगी? अब नक्सलवाद का भी आरोप लगा दिया। 2015 में जब चुनाव हुए 49 दिन सरकार चलाई, जन लोकपाल बिल पर कांग्रेस के साथ नहीं बनी कि भाई कांग्रेस बीजेपी के सुर में सुर मिला रही है, इस्तीफा दिया, सड़कों पर आ गए, लोगों को समझाया। और जो बड़ी एक रैली चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तुगलकाबाद में की थी, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, तो अर्बन नक्सल भी बताया गया था। जब ये रेल भवन के बाहर खड़े हुए थे तो बीजेपी का एक लगातार नैरेटिव था ये तो नक्सली है। वही बात अब आतिशी सिंह के लिए कही जा रही है। ये आरोप फिर से पॉलिटिकल डिविडेंड तो नहीं दे देंगे, आम आदमी पार्टी को और नुकसान पहुंचा देंगे, बीजेपी को। और अभी तो खेल क्या खत्म हुआ है, अभी तो इस्तीफा दिया है अरविंद केजरीवाल ने, रिमोट कंट्रोल रहेगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, यहां मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। सरकार तो चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब अपना शीश महल भी छोड़ते दिखाई देंगे, तो कई दिनों तक सुर्खियां बटोरेंगे। पर आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ी परेशानी भी मोल ले रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल गाहे बगाहे? वो एक साधारण नेता नहीं है, शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, इंटेलिजेंट एंड क्वालिफाइड। तो 4-5 महीने मुख्यमंत्री बनाकर फिर बंपर अगर मैंडेट जनादेश मिल जाता है तो लगा रहा हूं मैं, आतिशी को फिर से सिर्फ मंत्री बनाकर काम चल जाएगा क्या? या इसमें भी एक राजनीतिक खेल जुड़ा हुआ है कि अब जेल में चले गए, लगभग 10 साल मुख्यमंत्री भी रह लिए, अब केंद्रीय राजनीति में अपने दखल की भी तैयारी कर रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? कि हाथ में कमान तो है ही, भाई पंजाब भी अरविंद केजरीवाल ही चला रहे हैं, और मैं क्यों नहीं केंद्र में चेहरा बन सकता। क्रेडिबिलिटी की जब बात आती है, ये बात हमने पहले भी आपको दिखाई है, टॉप 5 चीफ मिनिस्टर्स में हमेशा पिछले 10 सालों में 2-2 बार यशवंत देशमुख जो सी वोटर सर्वे करता है, टॉप 5 परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर्स में हमेशा रहे अरविंद केजरीवाल। और कौन प्रधानमंत्री हो सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राहुल, और फिर केजरीवाल का नाम आता ही आता है। तो बड़े रोल की भी तैयारी तो नहीं हो रही है, एक और अवतार में तो नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आतिशी को कमान, केजरीवाल ही होंगे कप्तान, और इस्तीफे वाली पारी ईमानदारी या कुछ बड़ी तैयारी?